चेचक एक गर्मी का रोग है। अच्छा। और खून के अंदर इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और इतनी जलन पैदा करता है जैसे आग लगा दी। बिल्कुल। और इसके दाने निकलते हैं, आँखों में भी निकल जाते हैं, आंधा भी आदमी हो जाता है। अच्छा। और इसका उपचार ऐसे तो खैर बहुत ज़्यादा रोकथाम हो चुकी है, परंतु पूरी अभी भी नहीं है। जब भी किसी को चेचक निकल जाए तो अन्न तो बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, और यदि किसी औरत को मासिक धर्म आया है, उसके पेट में बच्चा, उसकी परछाई उस पर न पड़े नहीं तो रोग बिगड़ जाता है। और जिस कमरे में इसको सुलाया जाता है वहाँ पे नीम के टहने दरवाजे पे लगाए जाते हैं और पर्दा किया जाता है। जो हवा अंदर जाएगी वो छनी हुई जाएगी, नहीं जाएगी। तो इसके लिए नीम के पत्ते ला के पीस के उसका रस निकाल लें आप। उस रस के अंदर मनक्के को धो के बीज निकाल के पीस के उसकी चटनी से बना के रस में मिला दें। अब एक एक चम्मच थोड़ी थोड़ी देर बाद देते रहिए। जो मुंह में छाले हैं जो भी है, इन पे ठंड भी पड़ेगी और अंदर से गर्मी शांत होगी, और अंदर का रोग अंदर समाप्त होगा, बाहर का बाहर समाप्त होगा। जो जलन थी उसमें भी शांति मिलेगी। अब एक एक घंटे बाद आप ऐसे दो दो तीन तीन मनक्के बीज निकाल के उसमें मसल के देते रहें, और ताज़ा रस निकालना, जितनी बार भी निकालना। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो 24 घंटे में आपका चेचक जो समाप्त हो जाएगा, और ऐसे एक हफ्ता लेता है। और रोगी को ठीक होने में 1 महीना लगता है। और इसके जहाँ दाने निकलते हैं वहाँ पे इस पे गड्ढे पड़ जाते हैं, दाग रह जाते हैं, और मुंह पे निकलेंगे तो चेहरा सारा बिगड़ जाता है। अब इसमें यदि आप बेल के पत्तों का रस मनक्के के साथ दे रहे हैं तो वो जो चेचक के दाग निकले वो भी भर जाते हैं, उनका गड्ढा नहीं रहता, और 24 घंटे में ये बीमारी समाप्त हो जाती है। परंतु अन्न इसको 1 हफ्ता नहीं देना पड़ता। अब इसमें घंटे डेढ़ घंटे बाद जैसे जैसे भूख बढ़ेगी ऐसे मनक्का और बेल के पत्तों का रस बढ़ता जाएगा। जहाँ आपने 2 मनक्के दिए थे, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, ऐसे 10 मनक्के तक भी हम इकट्ठे दे सकते हैं। परंतु जितने मनक्के हैं सारे के सारे पीस के उस पानी में मिला के जैसे चटनी चाटते हैं ऐसे चाटने पड़ते हैं। अब अंदर बाहर से वो सारा शरीर ऐसे साफ होता है जैसे बड़ा जंग लगा लोहे को, और गर्म पानी में तेजाब डाल के वो जंग बिल्कुल साफ होता है, लोहा चमक जाता है, ऐसे शरीर चमकता है। अब जिसको भी चेचक निकलता है उसके पेट पे, टांगों पे, हाथों पे, थैलियों पे, सब जगह दाग पड़ जाते हैं। परंतु इसके लेने के बाद दाग नहीं पड़ते। 1 हफ्ते के बाद बासमती के चौलों को मूंग की दाल के साथ और इसमें गुड़ बिना मसाले का डाल के मीठे चावल खाने को दिए जाते हैं। परंतु वो जैसे सूप होता है ऐसे। पहले दिन इसको 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए चावल, और 30 ग्राम से ज़्यादा मूंग नहीं होने चाहिए छिलके वाले। अब इसमें 2 लीटर पानी डाला जाएगा, उसमें मिट्टी के बर्तन में उबाले जाएंगे, और उबालने में भी इसको कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। फिर एक जैसे मांड होती है चौलों की, ऐसा बन जाएगा। अब इसको पी के करना आस्ता आस्ता, और 1 गिलास पानी रखना, छोटा है तो 1 गिलास रखना, बड़ा तो 2 गिलास रखना पानी,
उबाल करके, जिसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए, तो इसके अंदर थोड़ा नींबू का रस और एक एक दाना काली मिर्च और धीमा सा सिंधा नमक या काला नमक डालना है। अब जैसे आपने 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पियो, फिर 2-4 ग्राही खाना खाओ, 2 घुट पानी पियो। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटे का समय लगा दें। 1 घंटे के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आपने वज्रासन बैठना है। फिर 5 मिनट बाद वज्रासन से उठ के कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपने थोड़ा सा कमरे के अंदर टहलना है, यानी सैर करनी है। फिर आधे घंटे के लिए आपने सब आसन लेटना है। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेनी, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेनी। फिर उसके बाद सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेट के उठना। अब आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। फिर उसके बाद आपको ऐसे लगे मैं कोई काम करूं, परंतु उस टाइम काम नहीं करना। उस टाइम आपने लोन बलोन करना। इससे ऑक्सीजन खून को ज़्यादा मिलेगी और खून साफ हो गया, बीमारी खत्म हो गई, स्वस्थ हो गए। 1 हफ्ते तक फिर भी आपने रेस्ट करना है। तरीका यह रहेगा, शाम का खाना आपने दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खाना है। तरीका वही है बनाने का जो सुबह का था। इसमें गुड़ चलेगा, या गुड़ नहीं लेना तो शहद डाल लो, शहद आपको और भी अमरता है। और जब भी आपने स्नान करना है तो पहले शहद में थोड़ा सा पानी मिला के उसकी जैसे तेल की मालिश करते हैं ऐसे मालिश करो पूरे शरीर में। फिर हल्के गर्म पानी से नहाना है जिसमें आंगली बर्दाश्त हो जाए, ज़्यादा गर्म न लगे। ये स्नान आप हर रोज़ सुबह करेंगे और हफ्ते के बाद फिर आप दोनों टाइम भी कर सकते हैं। और चेचक का टाइम नहीं है कि गर्मी में होगा, सर्दी में होगा, बरसात में होगा, इसका टाइम कोई नहीं है। ये कभी भी हो सकता है। परंतु कभी भी चेचक को बड़ी माता बोलते हैं और एक छोटी माता होती है। इसमें दाने मोटे निकलते हैं, उसमें जैसे दांत चम्बल होती है ऐसे होते हैं। जलन दोनों में भयंकर होती है। परंतु छोटी माता के लिए खाने का तरीका तो वही है, बेल पत्रों का रस और मनक्का मीना बीज का। परंतु इसको रोज भी आप स्नान करा सकते हैं। पहले शहद में थोड़ा पानी मिला के उसकी मालिश कर दी अच्छी तरह से कम आधा घंटा। आधे घंटे के बाद 10 मिनट रुक करके गुनगुने पानी से स्नान कर लें। फिर उसके बाद अपने कपड़े पहने आराम करें। ज़्यादा हवा में नहीं जाना, ये ध्यान रखना है। और खाना इसमें भी हफ्ते के बाद ही देना। और खाने का तरीका वही है जो चेचक में है, वही छोटी माता में है। और सारे तरीके वही है। लोन बलोन आप और कोई काम करें ना करें, लोन बलोन जो है आप खाना खा के करें, पानी पी के करें, सो के करें, बैठ के करें, खड़े खड़े करें, वो आपकी इच्छा है। जितना लोन बलोन ज़्यादा करेंगे फेफड़ों को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, आपका खून ज़्यादा साफ होगा, उतने ही आपको शरीर में आराम मिलेगा।